ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज, मान लेते हैं इसको हम Q। तो यदि हम इस टेस्ट चार्ज को देखें तो यदि इसको छोड़ दिया जाए यहाँ पे तो ये मूव करके इधर भागेगा, यानी कि इधर पॉजिटिव चार्ज से अवे मूव करेगा। लेकिन यदि हम इसको जबरदस्ती यहाँ पे खोज कर रखें, अरे आप कहाँ पे जा रहे हैं, आपको तो यहाँ नहीं आना चाहिए, आप उसके नज़दीक जाइए, जो सोर्स चार्ज है Q चार्ज है उसके नज़दीक जाइए, तो ये खुद ही जो है नहीं आना चाहेगा, क्योंकि फील्ड इसको पुश कर रहा है। तो हमको एक्सटर्नल एजेंट बन करके इसमें फोर्स लगा करके, इस पर फोर्स उतना ही फोर्स जितना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है उसी के बराबर, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगा करके हमको यहाँ पे लाना होगा। लेकिन अगर हम यहाँ फिर ले आते हैं तो फिर इस फील्ड के कारण इसके पास में एनर्जी डेवलप हो जाता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, और उस पोटेंशियल एनर्जी को हम कंजर्वेटिव नेचर के रूप में जानते हैं और वह काइनेटिक एनर्जी में फिर कन्वर्ट हो सकता है। इसका मतलब है जो फोर्स के अगेंस्ट में हम काम कर रहे हैं वह वर्क पोटेंशियल एनर्जी के रूप में डेवलप हो जाता है। तो ऐसे फोर्स जिसके अगेंस्ट हम काम करके एक्सटर्नल एजेंट अगर काम करे, दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी चेंज, इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। ये कूलम्स फोर्स के अलावा कुछ कंजर्वेटिव फोर्स और होते हैं। स्प्रिंग के इलोंगेशन में भी एनर्जी डेवलप हो जाता है। यदि हम इसको इलोंगेट कर दें तो इसमें एनर्जी डेवलप हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ px²। ग्रेविटी अर्थ किसी बॉडी को नीचे की ओर खींचता है mg फोर्स से, और उसके अगेंस्ट में अगर हम इसको h हाइट तक ले जाए तो इस पर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाता है mgh, और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ 0 और यहाँ mgh, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। और वह पोटेंशियल एनर्जी के कारण अगर इस पॉइंट पे हम किसी मास को m मास को छोड़ दें तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स में कांस्टेंट होता है। उसी कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो मान लेते हैं कोई सोर्स चार्ज Q0 जो A पॉइंट पे है, इस पॉइंट को मानते हैं A पॉइंट। तो हम अगर इसके रेस्पेक्ट में होकर के देखें तो हम अगर सोर्स चार्ज है तो हम पे फोर्स लग रहा है। कौन लगा रहा है, कैसे लगा रहा है हमको नहीं पता, अननोन बन करके अगर हम चले लेकिन फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। इसका मतलब हम किसी के फील्ड में है और अभी रेस्ट में नहीं रह सकते हैं, वो लगातार हमको पुश करेगा। और अगर हम यहाँ जमे रहें तो हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड रहेगा और वो होगा UA। और कोई एक्सटर्नल बॉडी, अच्छा इस पर फोर्स क्या लग रहा है, तो जो फोर्स यहाँ दिखाए हैं यही फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू E। और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है और Q0 इज द चार्ज ऑफ सोर्स चार्ज, और फोर्स इस पे लगेगा ड्यू टू कोलम्बिक फोर्स इस डायरेक्शन में। लेकिन अगर हम इसको मूव करके इधर ले जाना चाहते हैं तो हम ही फोर्स लगाएंगे एक्सटर्नल एजेंट बन करके कर दे, तो FE इज इक्वल टू उतना ही होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, तो Q0 इंटू E। तो F ड्यू टू चार्ज Q, ये चार्ज Q है तो वो हो गया Q0E। और एक्सटर्नल फोर्स अगर कोई एजेंट इसको पुश मूव करके वहां से उठा करके इधर लाने चाह रहा है तो उसको फोर्स लगाना पड़ेगा ये। उस समय इसका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ है। अब इसका पोजीशन के बारे में हम लोग बात करें कि सोर्स चार्ज या Q चार्ज से उसका पोजीशन क्या है, तो Q चार्ज से पोजीशन इसका RA है, RA है, और जहाँ पे फोर्स ये लग रहा है। एक पार्टिकुलर पॉइंट मानते हैं ये P पॉइंट के बीच में कहीं रहा होगा और हमको लाना है A से B के बीच में। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी UA है और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी UB हो जाएगा। लेकिन ये डिफरेंस क्या होगा, इसी को हम लोग को कैलकुलेट करना है, यानी कि डेल्टा U क्या होगा, वह वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा उसी के बराबर होगा। लेकिन वर्क डन के लिए हम कोई पार्टिकुलर पॉइंट मानते हैं P, जिस पॉइंट पे ये टेस्ट चार्ज था, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम इस डायरेक्शन में करवाए हैं DR, इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब सोर्स चार्ज जो चार्ज है उसके डायरेक्शन में, यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ A टू B, ये DR है। तो स्मॉल वर्क डन उस केस में एक्सटर्नल एजेंट के कारण क्या होगा, तो स्मॉल वर्क डन DW ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट करवाए हैं वो, और उसका डॉट प्रोडक्ट है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी हम इधर करवा रहे हैं और हम फोर्स भी इधर लगा रहे हैं एक्सटर्नल एजेंट को के रूप में, तो थीटा इस केस में 0 हो जाएगा। तो ये रिलेशन इसका आएगा वह फोर्स एक्सटर्नल इनटू DR cos 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है और फोर्स भी हम एक्सटर्नल एजेंट के रूप में इधर ही लगा रहे हैं।
और सिस्टम यानी कि सिस्टम पे जो सोर्स चार्ज है वह क्यू नॉट चार्ज पे फोर्स उधर लगा रहा है। तो उसके ही अपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं एक्सटर्नल एजेंट के रूप में। तो ये हो गया, अब cos 0 का वैल्यू हो गया, इसका मतलब हो गया एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर। अब एफ एक्सटर्नल कितना है, यहाँ पे है माइनस क्यू नॉट ए डी आर, ये है माइनस क्यू नॉट ई डी आर। अब इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट को हम लोग पी बोल रहे हैं, उसका डिस्टेंस हम कवर करें, डिस्टेंस हम यहाँ से अगर दिए हम कैलकुलेट करें तो उसको मान लेते हैं आर। और आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो हम लोग पहले भी जानते हैं। तो यहाँ माइनस क्यू नॉट इसके कारण, तो क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू डी आर, दैट इज स्मॉल वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट during displacing source test charge q naught through distance dr in the direction a to b। ये है। अब कंप्लीट इसको इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं। अब अगर हम यहाँ से होते हुए कंप्लीट हम यहाँ ले आए तो एक लिमिट पुट करके हुए हम इंटीग्रेट करते हैं, और लिमिट ये था कि हम इस पोजीशन को आर ए बोलते हैं और जिस पोजीशन पे हम लाना चाह रहे हैं उस पोजीशन को आर बी कहते हैं। तो टोटल वर्क डन ड्यूरिंग ब्रिंगिंग test charge q naught from a point to b point will be line integral of dw, that is q naught माइनस में रहा माइनस क्यू नॉट क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी आर। अब इसमें हम इसको इंटीग्रेशन अगर भी करते हैं तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, इसमें कुछ कांस्टेंट वैल्यू है उसको बाहर कर दें, कांस्टेंट वैल्यू को बाहर कर देते हैं। ये चीज़ आप इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके, अगर भी आप नोट्स बना रहे हैं तो। इसमें कांस्टेंट वैल्यू है क्यू नॉट, ये भी क्यू भी जो है चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ से आने पे ना तो क्यू नॉट का चेंज हो रहा है ना ही क्यू चेंज हो रहा है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे जो चेंजिंग हो रहा है वो चेंजिंग हो रहा है वो, और इंटीग्रेशन जिसका कर रहे हैं वो 1 बाई आर स्क्वायर डी आर। ये हो गया माइनस क्यू नॉट क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये इंटीग्रेशन आप इंटीग्रेशन के कंसेप्ट से, मैथमेटिक्स के कंसेप्ट से आप इसको समझते होंगे। तो 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं एक्स माइनस 2 का इंटीग्रेशन इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन में हम इस पर 1 जोड़ देते हैं, एक्स माइनस 1 प्लस 1, और उसी से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा। और साथ ही साथ में इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, यदि हम लिमिट नहीं लेते हैं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेंगे, और यदि लिमिट ले लेते हैं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट का कंसेप्ट हट जाता है। तो ये वैल्यू आ जाता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट अभी नेगलेक्ट हम कर रहे हैं, ये वैल्यू हो जाएगा एक्स माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस 1। इसका मतलब है ये भी हम जो है अगर इंटीग्रेट करते हैं इस तरह से तो ये हो जाएगा एक्स। अच्छा, यहाँ पे लिमिट लेना जरूरी था क्योंकि हम कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। अगर इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेकर के चलेंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम लिमिट लेके चलते हैं तो वर्क डन ड्यूरिंग ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी, दैट इज फ्रॉम ए टू बी अगर हम लोग करें तो ए टू बी अगर हम पॉइंट को देते हैं तो उस केस में आर ए से चला जाएगा आर बी की तरफ। तो टोटल वर्क डन ये हुआ। यहाँ इंटीग्रेशन आर ए टू आर बी हो जाएगा, और यहाँ पे मोड हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 और यहाँ -1 और मोड हो गया आर ए आर बी, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करके अगर ये देखिए, फिर से एक बार देख लीजिए जो कंसेप्ट हम बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी टेस्ट चार्ज को यदि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ले जाए, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर या इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ, मतलब जो सोर्स चार्ज है उसके तरफ, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है। जो एक्सटर्नल वर्क करते हैं एक्सटर्नल एजेंट, वो जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क किए हैं वही स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी चेंज के रूप में। यदि फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का है तो कंजर्वेटिव नेचर के फोर्स में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा कांस्टेंट होता है, कंजर्व होता है। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो हम मान के चले कि एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को किसी एक पॉइंट पे रखे हैं, ए पॉइंट पे, उस समय उसका पोटेंशियल एनर्जी यू ए है, उसको हमको ले आना है बी पॉइंट पे जहाँ पे उसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाना है यू बी, और इस दरमियान में जो चेंज आएगा वो हो जाएगा यू बी माइनस यू ए,
लेकिन ये वैल्यू क्या होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट। लेकिन उसी को कैलकुलेट करने के लिए मान लेते हैं कि चार्ज क्यू नॉट किसी पार्टिकुलर पी पॉइंट पे है, ये दोनों के बीच में, और उस समय उसका डिस्टेंस आर है क्यू चार्ज से। उस केस में उस पर फोर्स लग रहा है क्यू नॉट ई इस डायरेक्शन में, और एक्सटर्नल फोर्स जो लगा रहे हैं ई एक्स टी उसके नेगेटिव में इस डायरेक्शन में लग रहा है, जो कि यहाँ पे लिखे थे वही चीज़। अब हम इसी को कंसीडर करते हुए में इस फोर्स के कारण में इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हम करवाए हैं उसके कारण स्मॉल वर्क जो हुआ, स्मॉल वर्क डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो गया एफ एक्सटर्नल इंटू क्यू नॉट, और ये हो गया माइनस एफ एक्सटर्नल इंटू क्यू नॉट, और ये हो गया माइनस नहीं एफ एक्सटर्नल इंटू डी एस डी आर, और ये हो गया माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी आर। अब उसी को इंटीग्रेट कर दिए। अब ई का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दिए, ई का वैल्यू जो था वो पुट कर दिए और इंटीग्रेट कर दिए। अब हम वर्क डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी हम निकालना चाह रहे हैं, तो उस केस में आर का जो चेंजिंग होगा वो आर ए से आर बी जा रहा है, उसको प्रॉपर लिमिट लेकर के हम इसको इंटीग्रेट किए और फाइनली हमारा इक्वेशन यहाँ पे आया इस तरह से। और इसी को अब आगे हम कैलकुलेट करें तो ऐसे केस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टोटल वर्क डन डब्लू हम लिख दें, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्न डब्लू ई एक्स टी इज इक्वल टू हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्यू नॉट क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया 1 बाई ये एक्स के जगह में आर है, ये आर है, ये आर होगा क्योंकि हम वहाँ पे एक्स मान के चले थे, अभी हम उसी को आर के रूप में जान रहे हैं, आर हो गया। तो आर बी माइनस आर ए, आर बी माइनस आर ए, और यही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि डेल्टा यू इज इक्वल टू हो गया क्यू नॉट क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर बी माइनस 1 बाई आर ए। अब यदि हम इसको कंसीडर कर दें R1 और इसको कंसीडर कर दें R2, तो हम उस केस में R1 लिख देंगे, यहाँ पे R2 लिख देंगे। अब ये पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ है, लेकिन किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो उस केस में हम लोग का कंसेप्ट थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा कि हम जो चार्ज को ला रहे हैं, टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं, वो ऐसे पॉइंट से ला रहे हैं जिस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी उसका जीरो होता है। क्योंकि हम जब भी निकालते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे निकालना हो तो एक रेफरेंस लेना होगा जिसका पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानेंगे। तो किसी चार्ज क्यू के कारण इन्फिनिटी पे यानी कि यहाँ से डिस्टेंस जो होगा वो आर इन्फिनिटी अगर दी होगा, तो उस केस में इसका पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानते हैं। और वहाँ पे जो टेस्ट चार्ज था क्यू नॉट, उसको किसी पार्टिकुलर पॉइंट पी पे जिससे इसका डिस्टेंस है आर, क्यू से डिस्टेंस उसका आर है, वहां तक लाने में किसी एक्सटर्नल एजेंट को जो वर्क करना पड़ता है वो इस पॉइंट पे उसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है यू। तो वर्क कितना करना पड़ेगा, तो हम लोग इसको यू बराबर निकालेंगे। तो इसी इक्वेशन में हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू नॉट क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हम कहाँ तक ले आ रहे हैं तो आर हो रहा है, और कहाँ से ला रहे हैं तो इन्फिनिटी से ला रहे हैं। तो एनीथिंग डिवाइड बाई इन्फिनिटी दैट इज जीरो, और यही हो जाएगा इक्वेशन के रूप में u इक्वल टू क्यू नॉट क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर, दैट इज potential energy at distance r from the charge q। अब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को ही हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा क्यू नॉट क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर डिवाइड बाई क्यू नॉट। तो क्यू नॉट कैंसिल हो गया, दैट इज क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 1 बाई आर लिख सकते हैं, ये दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी चेंज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, या हम कह सकते हैं पोटेंशियल क्या है, या इसी को हम लोग अगर कर दें V इक्वल टू पोटेंशियल क्या है, और पोटेंशियल है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग स्मॉल पॉजिटिव चार्ज दैट मीन्स टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू
दैट पॉइंट यानी कि पी पॉइंट पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज या पर यूनिट चार्ज को ही हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन अलग हो गया। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज work done per unit charge in bringing small positive charge, infinitely small positive charge from infinity to that point without any acceleration। इसमें ध्यान देना होगा कि हम जब यहाँ इन्फिनिटी से यहाँ तक ला रहे हैं तो बॉडी में एक्सेलरेशन बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, एक्सेलरेट नहीं करना चाहिए, उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होना चाहिए। धीमी गति से हम जो है वहाँ से यहाँ लाएंगे, और अगर यहाँ ला के छोड़ देंगे तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। और वो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होगा ये Q0Q डिवाइड 4πε0 1/r। और उस पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि उसको छोड़ दिया जाए यहाँ पे तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, वो बहुत फास्ट मूव करने लगेगा, इससे अवे जाने की कोशिश करेगा। और यही काम अगर हम जो है पर यूनिट चार्ज के रेस्पेक्ट में अगर देखते हैं, पर यूनिट चार्ज कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कहीं डिफरेंस